इनके पास, इनके हाथों में पूरे सम्मान के साथ ये राष्ट्रध्वज सुपुर्द किया जाएगा। बड़ा दुखद क्षण है। आदरणीय शिवराज जी पाटिल साहब के सुपुत्र शैलेश जी पाटिल साहब के हाथों में पुलिस द्वारा झंडा सौंपा गया। अंतिम को सलामी देंगे। सलामी। आदरणीय शिवराज पाटिल जी की शोकल सभा में आज हम सब शोक में डूबे हुए हैं। माननीय शिवराज पाटिल जी ने 7 दशक तक सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहते हुए देश की सेवा की। वो मंत्री परिषद में रहे, महामहिम राज्यपाल रहे और देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद की गरिमा प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संसदीय प्रक्रिया प्रपाटी परंपराओं को जहां नया रूप दिया, वहां उन्होंने संसद में कई नए पहल भी की। विशेष रूप से संसद की संसदीय समितियां उनकी पहल है और कई संसदीय श्रेष्ठ परंपराएं प्रपाटी उन्होंने लागू की, जिससे हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ी। ऐसे सामाजिक राजनीतिक जीवन में उनका योगदान वर्षों तक याद रहेंगे। उनके विचार, उनके कृत्य, उनकी सेवा ये देश हमेशा याद रखेगा। हम सब आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनको चरणों में स्थान दें। ओम शांति। मित्र और लोकसभा के पूर्व स्पीकर, राज्यपाल, मंत्री, कई पदों पर वो काम किए हैं। पहली बार मेरा और उनकी मुलाकात 1967 में हुई, जब वो पहली बार एमएलए बने थे और उसके बाद वो डिप्टी स्पीकर बने। 71 इलेक्शन में मैं कर्नाटक से चुन के आया था और उसके बाद में लगातार हम एक दूसरे से मिलते रहते थे और बहुत ही करीबी संबंध हमारा था। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शिवराज पाटिल उनका नाम भी है
और ये शिवराज पाटिल जो एक पॉलिटिक्स में काम करने वाले और एक जुडिशियरी में, इनका रिश्ता होने के बाद और भी हम बहुत बार मिलते थे और इतने बार मिलते उसकी कोई गिनती नहीं। एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे स्वभाव के और देश के बारे में, समाज के बारे में सोचने वाले और सोचकर काम करने वाले एक बड़े विद्वान हमारे सीनियर मित्र थे। आज हम यहाँ जो आए हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कई बार हम जब चुनाव में आते थे तो यही उनका घर है, घर में वो खाना भी खिलाते थे और प्रचार के लिए भी कभी मिल के जाते थे। तो उनका एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व था और मैं यहाँ पर खास करके कहने की जरूरत महसूस करता हूँ कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खास करके इंदिरा गांधी जी उनको बहुत चाहते थे। इंदिरा गांधी जी ने तो उनको यहाँ तक मदद की, जब वो पार्लियामेंट का चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना के मंत्री सेंट्रल में, केंद्र में बनाया और होम मिनिस्ट्री उनको दी। तो ऐसे व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति के पास गुण होते हैं वो गुण परखने का काम उन्होंने किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने राज्यपाल बने, सेंट्रल मिनिस्टर बने और यहाँ पर भी पहले डिप्टी स्पीकर भी थे। हर जगह पे वो काम किए। इसीलिए ऐसे एक व्यक्ति को आज हमसे अलग कर ले रहे हैं, ये अच्छा मुझे तो नहीं लग रहा है कि हम ऐसे स्थिति में यहाँ पर आए हैं। मैं अपने हृदयपूर्वक अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ और उनके जो फैमिली मेंबर्स बड़े दुखी है, उनको भगवान शक्ति दे इस दुख को सहन करने की और आगे बढ़ने की उनको शक्ति दे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इसी बातों से मैं ये भी कहूँगा कि ये जो लातूर, पहले तो ये उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट था, फिर बाद में ये लातूर डिस्ट्रिक्ट बना, तो वो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, लातूर डिस्ट्रिक्ट सब में काम किए। मराठवाड़ा में भी उनका अच्छा छवि था। तो जो कुछ हो उन्होंने अपना शक्ति लगाकर काम किए, इसीलिए मैं उनको और एक बार हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देकर अपने 4 शब्दों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।